नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। नोटबंदी का आज 22वां दिन है, लेकिन नोटबंदी से लोग आज भी परेशान हैं। किसान को खाद लेने में दिक्कत हो रही है तो शादी वाले घर में शहनाई बजना मुश्किल नजर आ रहा है। सवाल एक ही है कि आखिर कब तक ये नोटबंदी आफत बनी रहेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट। नोटबंदी का आज 22वां दिन है। सरकार कहती है कि अभी हालात सही हो गए हैं, लेकिन सवाल वही के वही है। अगर सब कुछ सामान्य हो गया है तो फिर किसान परेशान क्यों है? शादी वाले घरों में शहनाई की जगह रोना क्यों है? लोग अब भी एटीएम और बैंकों के बाहर खड़े क्यों नजर आ रहे हैं? ये मामला सिर्फ एक राज्य या एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरे देश में स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। सरकार कहती है कि किसान 500 के पुराने नोट चला सकते हैं, उनसे बीज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जब किसान खाद बीज भंडार की दुकान पर पहुंचते हैं तो उनसे 500 रुपए के पुराने नोट नहीं लिए जाते। हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऐसे ही हालात मेवात से सामने आए हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही किसान परेशान है। रबी की फसल की बुआई का वक्त हाथ से निकला जा रहा है तो वही अनाज बुआई के लिए पैसे किसान नहीं निकाल पा रहे हैं। जिनके पास 500 के पुराने नोट भी हैं तो दुकानदार उन्हें लेने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में किसान ना बीज खरीद पा रहा है और ना ही खाद खरीद पा रहा है। मजबूरी की मार ने दुल्हन के परिजनों को लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। आरबीआई ने शादी वालों को सहूलियत के लिए कुछ नियम बनाए जरूर है, लेकिन उनको पूरा करना शादी वाले परिवारों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। कि भाई डॉक्यूमेंट इतना पूरा करो शादी के ऊपर, ये हमसे होना पूरा यासू तो भी ग्राम पंचायत जैसे मतलब ये है, उनको अख्तियार हो जाओ और उनको जांच पड़ताल करके वो मिल जाओ, वो आसानी है। बात यही नहीं रुक जाती। नोटबंदी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही हैं, लेकिन सरकार अपनी चिर परिचित अंदाज में जवाब दे रही है। हालांकि नोटबंदी के फैसले को वापस लिए जाने के पक्ष में सरकार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर नोटबंदी से परेशान लोगों को कैसे राहत मिलेगी? क्या नोट के लिए लोग ऐसे ही एटीएम और बैंकों के बाहर खड़े रहेंगे? सरकार जो नियम लागू कर रही है उसे लागू करने में वो विफल क्यों है? क्या किसान ऐसे ही बीच के लिए भटकते रहेंगे? क्या शादी वाले घर को पैसे मिल पाएंगे? असफहानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कतारों में अरमान लगे हुए हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक किसान को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त क्या है? बीज की और खाद की, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है वैसे वैसे किसानों के लिए मुसीबत और बढ़ती जा रही है। बीज और खाद वितरण केंद्रों ने 500 रुपए के नोट लेने से इनकार कर दिया है कई जगहों पर। हालांकि सरकार यह ऐलान कर चुकी है कि 500 रुपए के नोट एक्सेप्टेबल होंगे, बावजूद इसके क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? सेवा केंद्रों पर नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा शादी जिनके घर में है वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शर्तें ही कुछ ऐसी हैं आरबीआई की जिनको पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप बताइए, गांव में रहते हैं आप, और अगर आपके गांव में आपके बेटे की शादी है, या मान लीजिए आपकी शादी है और आपकी शादी आप गांव से कर रहे हैं, गांव में कौन सा हलवाई आपको ये कैश लिया है आपसे ये लिख कर देता है? कौन से गांव के लोगों की शादी में मैरिज हॉल्स बुक होते हैं और इनकी रिसिप्ट, जब तक आप एडवांस पेमेंट की रिसिप्ट नहीं देंगे, मैरिज हॉल आपने बुक किया है। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, एक बात बताइए कि आप जहां खड़े हैं क्या वहां आज भी कतारें उतनी ही लंबी हैं?
देखिए गौरव, आपने कहा कि अरमान कतारों में है, लेकिन अरमान नहीं पूरे का पूरा अगर देखा जाए तकरीबन कतारों में है। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगे हुए हैं। अमूमन लोग सुबह जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, लेकिन अब एक तस्वीर बदल चुके, लोग सुबह से लाइनों में लगे जाते हैं और लाइनें कितनी लंबी, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि लाइनें बिल्कुल लंबी लंबी लगी हुई है। तो आप इस लाइन को देख सकते हैं कि बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद लोग अपने काम पे ध्यान कम देते हैं और कतार में लग जाते हैं। आपने शादियों का जिक्र किया कि जिन घरों में शादियां, वहां पे कुछ लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि अगर आपने शहरों में मैरिज प्लेस है, मैरिज पे आप सब बनवा सकते हैं, लेकिन गाँव वाले वो कम नहीं हो रही। आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर जानना चाहूँ आप कर खड़े क्या नोट के लिए ऐसे ही बैंकों और एटीएमों के बाहर खड़े रहेंगे लोग? क्योंकि अनिल मोर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनको हम अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पीछे जो तस्वीरें हमें नजर आई कि अब भी कतारें छोटी नहीं हुई हैं, अब भी उम्मीदें कतारों में हैं और लोग कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी सहूलियतों की बात की आरबीआई ने, सरकार ने, जैसे जिसके घर में शादी है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया, वो दिखाने पे मिल सकता है, लेकिन गांव में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या? अनिल मोर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आप की बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात आप पूरी कर पाए अगर। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? अनिल, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे जरा पूछिए कि अब भी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, वो पैसे निकालने आए हैं या नोट बदलवाने? देखिए बिल्कुल लाइनें बिल्कुल लंबी लंबी लगी, अब लाइनें देखते बिल्कुल दूर दूर तक लाइनें लगी हुई है। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं, चल कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। आर एन मलिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मलिक साहब, हम कह रहे हैं कि अरमान कतारों में हैं, ये कितना जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका टाइमिंग गलत होने से, इसकी प्लानिंग गलत होने से नाउ इट इज कॉल्ड ए बैडली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट। और इसको कामयाब बनाना है तो सरकार को कुछ रिलैक्सेशन और देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सबसे बुरा हाल देहात में किसानों का है। शहर में तो फिर भी कई बैंकों में 24,000 रुपए पर वीक मिल जाते हैं। दिल्ली में कैश की बड़ी शॉर्टेज है, गुड़गांव में नहीं है, कई शहरों में है, कई शहरों में नहीं है। लेकिन देहात में 99% बहुत कैश की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। अब हमारे गांव से मैंने पता किया था, कहते 2,000 रुपए देते, 2,000 रुपए से ज्यादा देते नहीं, और लंबी लंबी लाइनें खड़ी है। और एक दिन में एक बैंक वाला एक काउंटर के ऊपर 200 से ज्यादा आदमी को नहीं देता। तो देहात में तो जितना पैसा था पुराने नोट वो सब जमा करा दिए। जमा कराने के लिए लाइन नहीं है, जमा तो काफी पैसा हो गया, अब तो कोई इक्का दुक्का आदमी आता जो पैसे जमा करा के जाता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिपॉजिटिंग द मनी, प्रॉब्लम इज इन विड्रॉइंग द मनी। अब मेवात में भी बुरा हाल है, कहीं जाल देहात में बहुत बुरा हाल है। अब उनको बीज के लिए पैसे चाहिए किसानों को, पुराने नोट है नहीं, पुराने तो उनके खत्म हो गए। अब वो 2,000 रुपए में क्या कर लेगा एक किसान? दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और सरकार को चाहिए कुछ रिलैक्सेशन दे के 30 या 31 दिसंबर तक कि कुछ खास जगह में पुराने नोटों से काम चल जाए। फॉर एग्जांपल, किसान ने बीज लेना है, सोसाइटीज है, उसमें वो पुराने नोट से ले लेगा तो सरकार ने तो ये कह रखा है, आरबीआई ने कह रखा है कि बीज केंद्रों पर खाद जहां लेते हैं आप, वहां पुराने नोट चलेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो डायरेक्शन आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इसी तरह मोबाइल के बिल है, दैट शुड आल्सो बी अलाउड। और दवाइयां हैं,
अब तो क्या ना कि सरकारी अस्पताल से ही वो हो, सरकारी अस्पताल में बहुत थोड़े आदमी जाते हैं, असली बिल तो प्राइवेट में बनता है, उसमें टेस्टिंग चार्जेस 8-8, 10-10 हजार हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट में भी अलाउ कर देना चाहिए। चलो 100% नहीं कि जिसका बिल 1 लाख का है वो 50,000 रुपए पुराने नोट में दे दे। दूसरा तरीका था कि कैशलेस हो, अब कैशलेस के लिए पब्लिक अभी तैयार नहीं हुई है, लोगों के पास मशीनें नहीं है, लोगों को क्रेडिट कार्ड ऑपरेट करना नहीं आता। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सर, हम अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में ये कह रहे हैं कि जब ये सरकार खुद कह रही है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों में टाइम लगेगा ना, सरकारी अस्पतालों में कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? नहीं, सरकारी अस्पताल कहते हैं पुराने नोट ले लेंगे। अब वहाँ मान लो किसी 100 रुपए की दवाई है, वो 500 का देगा, वो 400 रुपए उसको देने पास उसके पास नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, 100 के नोटों की भी मार्केट में सर्कुलेशन बहुत कमी आ रही है। 100 का नोट भी $100 नजर आता है आजकल लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये तो 2000 बैंकों में अब 2000 रुपए का एक नोट देंगे। अब वो 2000 से आदमी क्या करे, खुले दे लोग देने को तैयार नहीं। किसी ने 300 रुपए की दवाई चाहिए, 2000 नोट दे, सॉरी जेंटलमैन। ठीक है, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। RN मलिक साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नोटबंदी को शुरुआत में जिन लोगों ने जिसकी तारीफ की, क्या अब यही लोगों के लिए आफत बन गई है? छोटा सा ब्रेक। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। Taking me through, I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। The ultimate truth of the profound Indian philosophy and the universal source of goodwill and inspiration is the song Celestial Gita. And now, the birthplace of Bhagavad Gita, Kurukshetra, will be resplendent with the colors of enthusiasm, discourses on world peace, and an unforgettable confluence of arts and faith. भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। Come, witness the mega celebrations during the Gita International Festival. We extend a heartfelt welcome to all of you. अब
अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नोटबंदी या आफत। हमारे साथ मलिक साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मलिक साहब, एक बात बताइए कि हम किसानों का जिक्र कर रहे थे, किसानों के साथ साथ हमें यह भी जिक्र करना होगा। किसानों के बारे में पहले बता दिया जाए कि भाई 500 के नोट एक्सेप्ट करने के आदेश दिए गए हैं बीज और खाद के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इस वजह से किसान परेशान है। इसके अलावा एक और तबका, एक और वर्ग जो परेशान है वो लोग हैं जिनके घरों में शादियां होनी है। मलिक साहब, एक बात बताइए, RBI ने या सरकार ने जो ये प्रावधान किया कि भाई आपके घर में शादी है तो आपको 2.5 लाख मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगाई वो शर्तें क्या हर कोई फुलफिल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो शर्तें कोई 8-10 लगा दी। मान लो फुलफिल कर भी देते, 2.5 लाख कैश मिलता कहाँ बैंक में? दैट इज द प्रॉब्लम। जितना आप कहते हैं बैंक से ले लो, दैट कैश इज नॉट अवेलेबल इन द बैंक। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। असली समस्या यही है, कैश ही नहीं है। जो सरकार कह रही है कथनी और करनी में फर्क हो रहा है। ठीक है, अनिल मोर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अनिल, आपसे उस वक्त बात नहीं हो पाई थी। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, इनकी सबसे ज्यादा समस्या क्या है? नोट बदलना या कैश निकालना? एक ही बात है, बदलना निकालना। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? डिपॉजिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल, सुन पा रहे हैं हमें? अनिल, एक बात बताइए, ये जो लोग लाइनों में आपके पीछे खड़े हैं, सबसे ज्यादा इनकी समस्या किस बारे में है? देखिए, लोगों की जो परेशानी तो हम फिलहाल देख ही रहे हैं। हालांकि काफी पॉजिटिव भी है, लोग तारीफ भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन 22 दिन हो चुके हैं, काफी अहम। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो लाइनें ऐसी कैसी लगी हुई है, बैंकों में पैसा कम मिलता है, ATM में पैसा कम मिलता है, जो मुश्किलें कम नहीं होती। मुश्किलें तो भैया कहाँ से कम हो जाएगी जब पब्लिक परेशान हो रही है, गरीब आदमी इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे। रेणु भाटिया जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। रेणु जी, एक बात बताइए, आपने ऐलान कर दिया, आपकी सरकार ने ऐलान कर दिया कि खाद बीज खरीदने के लिए 500 के पुराने नोट एक्सेप्टेबल होंगे। जहां जहां लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? हेलो, आवाज मिल रही है रेणु जी? जी मिल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने तो कह दिया कि बीज खरीदना है, खाद खरीदना है तो 500 के पुराने नोट एक्सेप्ट होंगे। वहां जहां नहीं हो रहे हैं एक्सेप्ट, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों इस बात का ऐलान किया है। दोनों। तो कौन करेगा कार्रवाई? डेफिनेटली वो जब शिकायत करेंगे जहां अधिकारी को, तो वो अधिकारी के तौर पे शिकायत दर्ज करके कार्रवाई होगी।
इस बात को तो बड़े स्पष्ट मतलब पहले किसान सुबह उठे तो वो जाए बैंकों की लाइन में लगे, उसको जो 1000-2000 रुपए मिले वहां से वो वापस आए, फिर अपने पुराने नोट निकाले, उसके साथ वो जाके खाद बीज में लाइन में लगे, वहां जाए, उसके बाद उसको नहीं मिले वो फिर अधिकारियों के पास चक्कर लगाए। अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने इलाके में ये चेक करे, सुनिश्चित करे कि वहां मिल रहा है बीज खाद या नहीं मिल रहा है। देखिए, वैसे तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, पर अगर कहीं पर कोई कोताही बरतता है, अधिकतम स्थानों पर ये दिया जा रहा है, कहीं विशेष किसी स्थान पर एक जगह पर अगर ऐसा मैम मेवात में नहीं मिल रहा है, रेवाड़ी में नहीं मिल रहा है, और कितनी जगहों पर बताएं कि एक आदमी, रोहतक में नहीं मिल रहा। अगर एक आदमी को भी परेशानी है तो आपको जागना चाहिए, आपकी सरकार और प्रशासन को। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्पष्ट निर्देश है कि पुराने नोट लिए जाएंगे बीज किसानों से, परंतु अगर कोई नहीं लेता है उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें, तुरंत सीएम विंडो में डालें, तुरंत सीएम साहब के। मैडम सीएम विंडो में डालेंगे, उसके बाद कितने दिनों में सुनवाई होगी? तब तक खेत क्या ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे? आपको पता है हर बीतते दिन के साथ किसान की परेशानियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। हर बीतते दिन के साथ वो जो फसल बोएगा उसके यील्ड में, उसकी जो उपज होगी उसमें कितनी गिरावट आएगी? देखिए, स्पष्ट निर्देश इस चीज के लिए दिए गए हैं, परंतु जहां कहीं परेशानी आ रही है उनका इस चीज का निवारण भी ठीक है नहीं हो रहा है। मैडम निवारण नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, ये सिर्फ ऐलान कर देने से हो जाएगा या सुनिश्चित करना होगा कि खाद बीज यहाँ 500 के पुराने नोट एक्सेप्ट किए जाएं? देखिए, किसान तो बर्बाद हो चुका है। आज किसान की सब्जी बिक नहीं रही, कोई खरीदने वाला नहीं है मार्केट में, और अगर कोई खरीद रहा है तो औने पौने दाव से खरीदी जा रही है। किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान को बीज नहीं मिल रहा, सरकारी उन एजेंसियों में मिलता है, वहाँ सब स्टैंडर्ड का बीज है। तो ये तो आदमी को हर कहीं से भी खरीदने की इजाजत होनी चाहिए। अधिकारी सुध ले रहे हैं सर ऐसे लोगों की जो किसान ये कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, आज पूरा देश ठप हो चुका है, व्यापार खत्म हो चुके हैं, मजदूरों को मजदूरी मिल नहीं रही, कोई उनको मजदूरी देने को तैयार नहीं है। आज भुखमरी पे आ चुका है 20%। अच्छा कृष्णमूर्ति जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि जहां जहां किसानों को बीज या खाद नहीं मिल रहा है, 500 के पुराने नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, वहां आपके 5 कार्यकर्ता चले जाएं और अधिकारियों को कहें कि भाई साहब इस केंद्र पर नहीं मिल रहा है, हम ये कंप्लेन करने आए हैं। लोगों को भी थोड़ी राहत मिल जाती सर, आप अगर मदद कर देते तो। देखिए, ये शुरू करेंगे काम हम। कब? हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। खेती का वक्त बीत जाएगा तब। जहाँ जहाँ ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहाँ हम शोर मचाएंगे, हम हल्ला करेंगे और वहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है सर, करेंगे। ठीक है। निशान सिंह जी, माफी चाहूंगा, इनेलो से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। निशान सिंह जी, शादी है किसी के घर में और आरबीआई ने कहा कि भाई आप जो मैरिज हॉल बुक करे उसकी रिसिप्ट लेके आए, जो हलवाई बुक करे उसकी रिसिप्ट लेके आए। गांव में कौन सा मैरिज हॉल है और कौन सा हलवाई देता है रिसिप्ट? आज 6 शादियों में मैं जा रहा हूँ, 3 में मैं जा आया, और सभी गाँव के अंदर शादियाँ हैं। सभी ऐसे अनपढ़ जो बिल्कुल जो लोग इन चीजों को नहीं समझते, नहीं जानते, आम किसान, आम गरीब के घर में शादियां हैं। मुझे लगता है कि जीना दूबर तो पहले ही हो रहा था लोगों का, और ये मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं ये और भी जीना दूबर कर देंगे आम गरीब का, किसान का। मेरे समझ नहीं आती कि जो लोग पहले उनको एजुकेट करो, पहले पूरा देश हमारा साक्षर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मलिक साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, मैरिज हॉल गांव में कौन बुक करता है और होता कहाँ है? कौन सा हलवाई गांव में ये देता है? चौपाल होती है गांव में, तो चौपाल होती है। तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं मिल रहे। अगर मान लो सारी शर्तें पूरी भी कर दें तो कैश कहाँ मिलता है बैंक में? कैश भी नहीं मिलता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, सबसे बुरा हाल होगा जब ये नवंबर की तनख्वाहें लेंगे ना एम्प्लॉइज, उस दिन डंडा बजेगा, तो भी परेशानी होगी। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नाभा जेल कांड के बाद प्रदेश सरकार सतर्क हुई है। सरकार प्रदेश की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। गृह विभाग ने हर जेल का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद खूंखार कैदियों को लेकर फैसला भी किया है। खूंखार कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होगी, उनको डायरेक्ट अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। कैदियों के बीच जेल प्रशासन इंटेलिजेंस को और मजबूत करेगा। प्रदेश सरकार रिटायर्ड जेल वार्डन को दोबारा नियुक्त कर सकता है। नाभा जेल कांड के बाद ये सरकार की तरफ से ये तमाम जो बातें हैं इन पर विचार किया जा रहा है। चलिए, खास खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।